दोस्तों नमस्कार। आज के चिकित्सकीय व्यवस्था पर और साइंस पर आस्था कितनी भारी है, इसका नज़ारा काशी के भदैनी स्थित लोलार कुंड पर देखने को मिली। वैसे तो ये परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ हजारों के संख्या में माताएं पहुँचती हैं सोनी गोद को भरने की आस्था लिए। कहा जाता है कि भदैनी क्षेत्र स्थित इस लोलार कुंड में स्नान मात्र से माताओं की सुनी गोद भर जाती है, और जब सुनी गोद भरती है तो माताएं अपने उस बालक को लेकर इस कुंड पर पहुंचती हैं और वहां उस बच्चे का मुंडन कराती हैं, गाजे बाजे के साथ वहाँ पूजा करती हैं, फिर घर आकर के भाई बंधुओं को भी भोजन कराती हैं। आप यहाँ इस दृश्य को देख रहे हैं कि कुंड में किस तरह से स्नान चल रहा है, और कुंड में आपको देखने को मिल रहा होगा तमाम माला, फूल और फल। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान के दौरान माताओं को किसी न किसी एक फल का परित्याग करना होता है। ये संकल्प लेना होता है कि जब हमारी गोद भर जाएगी तो हम इस फल का कभी सेवन नहीं करेंगे। जी, आप देख रहे हैं कि रोड पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। पुलिसकर्मी हजारों के संख्या में लगाए गए हैं। वहीं लाखों के संख्या में भीड़ उमड़ी है काशी की सड़कों पर, लेकिन कहीं किसी तरह की दुर्व्यवस्था नहीं है। लोग एक दूसरे का बड़े ही संयम से सहयोग कर रहे हैं, और लोग अपनी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, कुंड तक पहुंचने का। लाइन में लगकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी, भारत के कोने कोने से यहाँ पर आस्थावान पहुँचे हैं, लाइन में लगकर कुंड में अपने स्नान की बारी का वो इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही वो कुंड में पहुँचेंगे वहाँ गोते लगाएंगे। अब आप ये देखिए इस तस्वीर में कि किस तरह से गोते का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं पुलिसकर्मी भी लगातार 24 घंटे से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। एक दिन पहले से ही ये भीड़ उमड़ पड़ी, और ये आज से नहीं, ये काशी में सैकड़ों वर्ष पुरानी ये परंपरा है, और इस परंपरा के तहत लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। आप देख रहे हैं कि कुंड में स्नान चल रहा है, और कुंड में तमाम माला, फूल, फल ये लोग रखे हुए हैं, छोड़े हुए हैं। ये जिन लोगों ने संकल्प लिया है कि हम इस फल का या इस सब्जी का आप कभी सेवन नहीं करेंगे, वो इस कुंड में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं आप देखिए कि ये गोदौलिया से जो रास्ता जाता है कुंड के तरफ, उस रास्ते पर देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। पुलिस के जवान नाकेबंदी करके उस बल्लियों को लगा करके आम लोगों के लिए रास्ते को बंद कर रखा है। इधर से किसी भी गाड़ी का प्रवेश नहीं हो रहा है। और ये भी आप देखिए कि बारी बारी से भीड़ को स्नान के लिए छोड़ा जा रहा है, ताकि कहीं से कोई असुविधा न हो, किसी तरह का कोई हादसा न हो। क्योंकि इसके पहले भी प्रशासन ने देखा है कि एकाध दफ़ा वहाँ पे भगदड़ मच गई, और भगदड़ में कई महिलाएं घायल हो गईं। तो जी, ये आस्था है, और आस्था विज्ञान पर आज भी भारी है। अगर भारी नहीं होती तो इस आधुनिक युग में, इस विज्ञान के युग में इतने जो है चरम पर हमारा स्वास्थ्य विज्ञान पहुंच गया है, डॉक्टरी इलाज पहुंच गई है, उसके बाद भी आज इस आस्था पर कितना बड़ा लोगों को विश्वास है, ये भी आप इस तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। उनके ऊपर
चिकित्सकीय व्यवस्था का उतना विश्वास नहीं है जितना इस कुंड में स्नान का है। और बताती हैं महिलाएं, और देखा भी जाता है कि जो यहाँ स्नान करता है उसकी गोद जरूर भरती है। और ये किसी न किसी तरह से ये कुंड ऐसे आशीर्वाद से, इस कुंड का महिमा है जिसके चलते यहाँ स्नान मात्र से गोद भर जाता है। और तमाम डॉक्टरों के जो इलाज हैं वो यहाँ लोगों के लिए उतने मुफीद नहीं लगते जितने कि इस कुंड में स्नान से ही वो संतुष्ट होते हैं और उनकी गोद भी भरती है। तो दोस्तों, आज हम अपने आप को इसलिए ये दृश्य दिखा रहे हैं कि आप भी देखें और लोगों को भी बताएं कि जिन माताओं के गोद अभी सुनी है वो साल में एक दिन, ये षष्ठी के दिन यहाँ पर स्नान होता है। इस कुंड का नाम है लोलार कुंड। यहाँ पर जाने के लिए आपको कैंट रेलवे स्टेशन से या बनारस रेलवे स्टेशन से आप आराम से वहाँ से टेम्पो के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं। और आपको पहुँचना होगा भेलोपुरा या गोदौलिया या फिर सोनारपुरा, और वहाँ से आपको सड़क मार्ग से मुश्किल से आधा किलोमीटर और पौन किलोमीटर की दूरी आपको पैदल तय करनी होगी। बांस बल्लियाँ लगी होंगी और उसमें ही आपको कतारबद्ध होकर आराम से उस कुंड के तरफ आपको बढ़ना होगा। और उस कुंड के पर जा कर के आपके लिए अच्छी व्यवस्था होती है। कुंड थोड़े नीचे है, पानी लगभग 50 सीढ़ी नीचे आपको जाने पर मिलेगा। और उस कुंड के जो क्षेत्रफल है काफ़ी कम होता है, लेकिन वहाँ व्यवस्था अच्छी होती है। वहाँ आप जा कर के इत्मीनान से स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और जो विधि विधान होता है कि इस विधि विधान से स्नान करना है ताकि आपकी गोद भरेगी, तो उसके तहत आपको कोई न कोई बाहर फल मिलते रहते हैं। उसमें से जिस फल को आपको त्यागना है या जिस सब्जी को त्यागना है उस फल को और सब्जी को आप लीजिए, माला फूल लीजिए, ले करके जाइए। अगर आप के साथ पति हैं तो और उत्तम है इस कुंड में स्नान करना, और इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। नहीं तो महिलाएं पति के किसी एक वस्त्र को लेकर जाती हैं और उस वस्त्र को लिए स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद वो कुंड से ऊपर आती हैं और पति के कपड़े को और अपने जिस कपड़े को पहन के स्नान करती हैं उसका वहीं परित्याग करती हैं। जो उनके हाथ में, जो उनके सुहाग की जो चूड़ी होती है उस चूड़ी को भी निकाल कर वहाँ रखती हैं। और ये ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, हमारी सूनी गोद को आप भर दीजिए। जब हमारी गोद भर जाएगी तो हम यहाँ दोबारा आएंगे और धूमधाम से पूजा करेंगे।